कहानी की शुरुआत में हमें म्यूजियम दिखाया जाता है। म्यूजियम में एक छड़ी को दिखाया जाता है। यह वही छड़ी होती है जिसे बिली अपने भाई बहनों को पावर देकर तोड़ देता है। थोड़ी देर में म्यूजियम में दो लेडी आ जाती हैं जो कि उस छड़ी को ले लेती हैं। म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकता है। उनमें से एक लेडी म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड के कान में कुछ मंत्र बोलती हैं जिससे वह उनके काबू में हो जाता है। वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड भी दूसरे लोगों के कान में मंत्र बोल देता है और वे सभी लोग एक दूसरे को कान में मंत्र बोलते हैं और वे सभी लोग उस औरत के काबू में हो जाते हैं। बड़ी बहन कहती है कि यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो सूरमा आ जाएंगे और हमसे छड़ी छीन लेंगे। उस लेडी का सूरमा से मतलब बिली से था। इस छड़ी से शक्तियाँ मिली थीं। अब हमें बिली दिखाया जाता है। वह एक बच्चों के डॉक्टर के पास लेटा होता है। वह डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पावर के काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई बड़े खतरे को नहीं संभाल सकता। डॉक्टर सोचता है कि यह मुझसे यह बातें क्यों कर रहा है, मैं तो एक साधारण सा बच्चों का डॉक्टर हूँ। वह बिली को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। खैर, बिली को कुछ काम याद आ जाता है। वह घर चला जाता है। वह अपनी फैमिली के साथ घर पर होता है। तब उसको फ्रेडी से एक नए खतरे के बारे में पता चलता है। वह अपने भाई बहनों को इशारा करता है। वे सभी बहाना बनाकर सूरमाओं के रूप में आ जाते हैं। शहर में एक ब्रिज टूट रहा होता है। लोग नीचे गिरने वाले होते हैं। इतने में ही बिली अपने भाई बहनों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वे सभी टीम वर्क में उन सभी को बचा लेते हैं। और फिर बिली कहता है कि अब हमें इस ब्रिज को गिरने से बचाना है। इतने में ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। बिली के मॉम डैड भी न्यूज टीवी पर देख रहे थे और उन्हें सुपर हीरोज की हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उन्हें अपने बच्चों पर शक होने लगा था। वे उनसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। बिली ने जादूगर की गुफा को ही अपना ऑफिस बना रखा था। वह उसमें लीडर बनकर सभी लोगों को समझाता था। हर बार की तरह इस बार भी कह रहा था कि हम साथ मिलकर अगर करते तो वह ब्रिज नहीं टूटता, लेकिन उसके भाई बहन उसकी बात नहीं सुनते हैं। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चले जाते हैं। अब आगे हमें उन्हीं दो लेडीज को दिखाया जाता है। वे दोनों लेडीज जादूगर के पास जाती हैं। यह वही जादूगर होता है जिसने बिली को पावर्स दी थी। इस जादूगर से कहती हैं, हम छड़ी ले आए जिसे तुमने हमारे पिता एटलस से छीना था। पर कहता है, यह कैसे हुआ? तुम इंसानों की दुनिया में कैसे जा सकती हो? ने इंसानों की दुनिया पर एक सुरक्षा कवच बनाया था। लेडीज छड़ी दिखाती हैं। छड़ी टूटी हुई होती है। जादूगर समझ जाता है कि सुरक्षा कवच टूट गया है। वे लेडीज जादूगर से कहती हैं कि तुम इस छड़ी को जोड़ो। जादूगर मना कर देता है। फिर उनमें से वही लेडीज जो कान में मंत्र बोलती थी, उसने जादूगर के कान में मंत्र बोला और जादूगर मजबूर हो जाता है उस छड़ी को जोड़ने में। जादूगर उस छड़ी का थोड़ा सा अंश ले लेता है। आगे हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है। फ्रेडी के कॉलेज में एक नई लड़की आई होती है। फ्रेडी से कुछ पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं कॉलेज के कुछ बदमाश लड़के आकर फ्रेडी को परेशान करने लगते हैं और उसकी स्टिक तोड़ देते हैं। तभी वहां पर फ्रेडी के टीचर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। वह लड़की फ्रेडी से इम्प्रेस हो जाती है। फ्रेडी बताता है कि उसके सभी दोस्त सुपर हीरो हैं। आगे हमें वह जादूगर दिखाया जाता है। जादूगर उस छड़ी के टुकड़े में मंत्र फूंकता है और बिली को आने वाले खतरे के लिए आगाह करने के लिए उस छड़ी के टुकड़े को भेज देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बिली सपने में वंडर वुमन के साथ डेट पर है, पर वंडर वुमन के चेहरे की जगह वहां पर उसे जादूगर का चेहरा दिखाई देता है। जादूगर बिली से कहता है कि एटलस की वारिस यहाँ पर आ रही हैं और वह तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगी। कुछ भी हो जाए, तुम्हें उनके मकसद को पूरा नहीं होने देना है। बिली तुरंत ही सपने से जाग जाता है। आगे अब हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि एन के साथ है। एन उससे उनके सुपर हीरो दोस्तों के बारे में पूछताछ कर रही होती है और एन को भी इन बातों में मज़ा आ रहा था। देखते हैं कि बिली वहाँ पर आ जाता है। फ्रेडी को बाहर बुलाता है और फ्रेडी को सब कुछ अपने सपने के बारे में बताता है। की बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम बिली को अपने भाई बहनों के साथ गुफा के अंदर देखते हैं। वह अपने भाई बहनों को एटलस की वारिसों के बारे में बताता होता है। वह कुछ गूगल करके लाता है और उनको बताता है।
उन्हें बताता है कि एटलस की वारिस उनकी बेटियां हैं जो कि एक अलौकिक वृक्ष की रखवाली करती हैं। उनके लोग को शक्तियां मिलती हैं। वृक्ष की रखवाली एक ड्रैगन करता है। अब हम आगे देखते हैं, वे सभी एक सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें जादुई किताबें दिखती हैं और उन्हें एक जादुई पेन मिलता है से वह एटलस की वारिस के बारे में पूछते हैं और वह पेन कुछ किताबों के नाम लिख देता है। आगे हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि एन के साथ छत पर बैठा होता है। वह एन से कहता है, मैं तुम्हें अभी अपने सुपर हीरो फ्रेंड से मिला सकता हूँ। फ्रेडी खड़ा होकर बात करने के बहाने से पीछे जाता है और वह अपने सुपर हीरो फॉर्म में आकर सामने आ जाता है। आगे हमें बिली को दिखाया जाता है जो कि उन किताबों को पढ़कर उसे पता चल जाता है कि पहले के देवता हम इंसानों को गुलाम समझते थे। उनकी गुलामी से तंग आकर इंसानों ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी। प्लस जो कि देवलोक का राजा था, उसने जीवन वृक्ष से एक छड़ी बनाई जिससे कुछ चुनिंदा देवताओं को ही शक्तियां दी जा सकें और जब मन हो उनसे वापस ली जा सकें। लेकिन उनसे तंग आकर इंसानी जादूगरों ने एक कबीला बनाया तो उन जादूगरों ने एटलस की छड़ी चुरा ली। सबसे पहले उन्होंने उस छड़ी की मदद से एटलस की शक्तियां छीन लीं, फिर बाकी देवताओं को निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने देवलोक को एक जादुई गोले की तरह डिब्बे में बंद कर दिया ताकि उन्हें हमेशा इस छड़ी से दूर रखा जा सके। तो छड़ी के टूटने की वजह से वह गोला टूट चुका है। बिली उन लेडीज़ को न्यूज़ में छड़ी चुराते हुए देखता है। फिर उसको याद आ जाता है कि उसने उस छड़ी को तोड़कर वहीं पर फेंक दिया था। वहीं उसे एक बुक से पता चलता है कि एटलस की 3 बेटियां थीं जिनके नाम कैल्सफो, हेस्फेरा, एंथिया था और फ्रेडी अभी भी एन को इम्प्रेस करने में लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि कैल्सफो, हेस्फेरा आ जाती हैं और बिली की छड़ी की मदद से शक्तियाँ छीन लेती हैं और तभी हमें पता चलता है एन और कोई नहीं, एटलस की छोटी बेटी एंथीसिया है। उसके पास किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। हम देखते हैं वहाँ पर बिली आ जाता है। उसे आते देख एन अपनी शक्तियों से उसे वहीं पर रोक देती है। आगे हम उनके भाई बहनों को आते हुए देखते हैं। कैलिस्फो हेस्फेरा को उनको मारने के लिए कहती है। एंथिसिया उन्हें रोक लेती है। वह कहती है, हमारा मकसद जीवन बीज पाना है, ना कि इनको मारना। हेस्फेरा भी इस बात से सहमत होती है। फ्रेडी को साथ ले जाते हैं और पूरे शहर को गोले में बंद कर देते हैं। इसके बाहर कोई नहीं जा सकता था। बिली की पावर भी उसके अंदर कुछ नहीं कर पा रही थी। हम देखते हैं फ्रेडी को वह देवलोक में ले जाकर उसी कैद खाने में डाल देते हैं जहां पर जादूगर था। जादूगर जादूगर को देखकर उसे पहचान जाता है और वह जादूगर को बताता है कि बिली ने हम भाई बहनों को शक्तियाँ दी हैं। वह सुनकर वह पछताता है कि उसने गलत सूरमा को चुना है। फ्रेडी जादूगर को पका रहा होता है। अभी हम बिली और बिली के भाई बहनों को देखते हैं। वह सोच रहे होते हैं कि हम फ्रेडी को कैसे छुड़ाएं। बिली जादुई पेन से समझौता पत्र लिखने के लिए कहता है। अभी हम देखते हैं कि देवलोक में कैलिस्फो फ्रेडी से पूछ रही होती है कि उसके भाई बहन भी तुम्हारी तरह बच्चे हैं कि वह बड़े हैं, लेकिन फ्रेडी उनको कुछ नहीं बताता है। और तभी हेस्फेरा उसके कान में मंत्र फूंकती है और उसे बताने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर बिली की लिखी हुई चिट्ठी आ जाती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वह फ्रेडी के बदले अपनी शक्तियाँ दे देगा। इसके बाद फ्रेडी और उस जादूगर को दूसरे कैदखाने में फेंक दिया जाता है जहां पर उनके सामने एक ड्रैगन होता है। वह ड्रैगन जादूगर और फ्रेडी को मारने ही वाला होता है कि इतने में एंथिसिया आकर उन्हें बचा लेती है। कहती है कि वह अपने बहनों के पागलपन का साथ नहीं देना चाहती है। वह जादूगर और फ्रेडी को भागने का रास्ता बताकर वहां से चली जाती है। और तभी हम हेस्फेरा को देखते हैं जो कि बिली की पावर लेने आई होती है और वहाँ पर कैलिस्फो भी होती है और उसके भाई बहन हेस्फेरा को कर्री टक्कर देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और हेस्फेरा को अपनी गुफा में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में पता चलता कि हेस्फेरा वहाँ से निकल चुकी है और वहाँ से जीवन बीज भी ले गई है और हमें पता चलता है कि वह हेस्फेरा उस गुफा में स्वयं ही आना चाहती थी।
कैलिस्पो उस बीज को इंसानी दुनिया में ही बोना चाहती थी जिससे कि उस दुनिया को तबाह किया जा सके, लेकिन हेस्फेरा और एंथीसिया इसके खिलाफ थे। वह कहते हैं कि उनका मकसद केवल इस बीज को पाकर अपनी दुनिया को आबाद करना था। और हम देखते हैं वहीं पर जादूगर और फ्रेडी उनकी बातें चुपके से सुन रहे होते हैं कि उस फल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी नज़र फ्रेडी पर पड़ जाती है। वो फ्रेडी को मारने ही वाली होती है कि उतने में वहाँ पर बिली आकर फ्रेडी को बचा लेता है। फ्रेडी भी किसी तरह छड़ी की मदद से अपनी शक्तियाँ वापस ले लेता है कि उस सुनहरे फल को लेकर और जादूगर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैलिस्पो उस ड्रैगन को जगा देती है, जो कि उसी दरवाजे की मदद से इंसानी दुनिया में आ जाता है। बिली जल्दी से जाकर अपने मॉम डैड को बचाता है क्योंकि ड्रैगन उसके घर के नीचे से ही आ रहा था। बिली के मॉम डैड को उनकी सच्चाई पता चल जाती है। देखते हैं कि कैलिस्पो ड्रैगन के ऊपर बैठकर आ जाती है। ये दो भाई बहनों की पावर छीन लेती है। हैरी उस फल को लेकर वहाँ से भाग रही होती है कि में ही कैलिस्पो उसकी भी पावर छीन लेती है और वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। बिली उसे तो बचा लेता है लेकिन फल को नहीं पकड़ पाता है। फल कैलिस्पो को मिल जाता है। कैलिस्पो उस फल को ले जाकर एक स्टेडियम में उगा देती है, जिसमें से एक विशाल पेड़ निकलता है जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं। उनकी जड़ों से दानव पैदा होते हैं। कैलिस्पो की बहनें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, लेकिन कैलिस्पो हेस्फेरा को मार देती है और एंथीसिया की शक्तियाँ छीन लेती है। अब वह राक्षस पूरी तरफ तबाही फैला रहे थे। बिली जादूगर से कहता है कि मैं इन शक्तियों के लायक नहीं हूँ, तुम यह शक्तियाँ मुझसे वापस ले लो। जादूगर कहता है कि तुम ही इन शक्तियों के लायक हो, बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और अपनी मॉम से मिलता है। फिर वह कैलिस्पो से लड़ने चला जाता है। बाकी सभी लोग में बैठकर निकल लेते हैं। बिली की सबसे छोटी बहन पेन से पूछती है कि यह सभी क्रीचर्स किससे डरते हैं। पेन बताता है कि यह सभी क्रीचर्स यूनिकॉर्न से डरते हैं। तभी जादूगर कहता है कि यूनिकॉर्न अपने ग्रह का भयानक और खतरनाक जीव है, ऐसे नहीं होते जैसे तुम अपने बच्चों की किताबों में देखते हो। फिर उन्हें पेन से पता चलता है यूनिकॉर्न को मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये सभी वैन से निकलकर यूनिकॉर्न को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम बिली को कैलिस्पो से लड़ते हुए देखते हैं। तभी कैलिस्पो को पता चलता है कि यह छड़ी पावर्स को सोख रही है। फिर उसे एक आइडिया आता है, वह वहाँ से निकल जाता है। कि हम बच्चों को देखते हैं, उन्हें यूनिकॉर्न मिल जाता है। सच में ही भयानक था। उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़ ही रहा होता है कि इतने में डोरा उसकी तरफ कैंडी फेंक देती है। यूनिकॉर्न कैंडी को खाता है और वह अपने साथियों को बुलाने लगता है। सभी लोग यूनिकॉर्न के ऊपर बैठकर सभी क्रीचर्स को मारने लगते हैं और उन्हें वहां से भगाने लगते हैं। अभी हम देखते हैं बिली हेस्फेरा के पास जाता है और उसे बिजली के झटके देकर जगाने की कोशिश करता है। हेस्फेरा से मदद मांगता है, कहता है कि अगर मैं उस छड़ी में बिजली ठूंस ठूंस कर भर दूं तो वह धमाके से छड़ी के साथ उस पेड़ को भी उखाड़ देगी। फेरा कहती है लेकिन उस छड़ी के धमाके के अंदर जो कोई भी होगा वह सब खत्म हो जाएंगे। कि उसे एक प्लान बताता है और वहां से चला जाता है। कैलिस्पो से छड़ी छुड़ाकर पेड़ की तरफ जाने लगता है, भी उसके पीछे आने लगती है। तभी बिली हेस्फेरा को इशारा करता है। हेस्फेरा अपनी शक्ति से उस गोले को छोटा करके उस घेरे तक ही कर देती है जहाँ तक पेड़ और ग्राउंड था। गोले के अंदर केवल कैलिस्पो और बिली ही था। गोले के अंदर देखकर हैरी और उसके घर वाले ऐसा करने से उसे मना करते हैं, लेकिन हैरी नहीं मानता है और वह चला जाता है। छड़ी में ठूंस ठूंस कर बिजली भरता तक कि एक धमाका नहीं हो जाता है। पेड़ समेत सभी लोग मर जाते हैं। के थोड़ी देर बाद ही हेस्फेरा भी मर जाती है और वह गोला भी टूट जाता है। तभी सभी लोग बिली को ढूंढने लगते हैं। फ्रेडी को बिली मरा हुआ मिलता है। बिली की बहन डोरा जादूगर से पूछती है कि क्या बिली को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। जादूगर कहता है यह अब मुमकिन नहीं है क्योंकि छड़ी की शक्तियाँ जा चुकी हैं और छड़ी में शक्ति अब वही भर सकता है जिसमें देवताओं का अंश हो।
और अब ऐसा कोई नहीं है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वंडर वूमन आ जाती है और वह कहती है कि अभी एक बाकी है जिसमें देवताओं का अंश है। वह उस छड़ी में वापस शक्तियाँ भर देती है और तभी बिली जिंदा हो जाता है। कब्र से बाहर आता है और कहता है थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी। और वह वंडर वूमन को देखता है तो वह शर्माने लगता है और उसे डेट के लिए पूछता है। वूमन कहती है बच्चे दुनिया बचाने पर ध्यान दो और वह वहाँ से चली जाती है। विली छड़ी को लेता है और पूछता है किस किस को अपनी पावर वापस चाहिए और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।